डार्क वेब, रहस्य से घिरा एक स्थान जहां पर कानाफूसी छाया में रहती है और जहां गुमनामी ही जीवित रहने की मुद्रा है। मैं हमेशा इंटरनेट के अंडरबेली की ओर आकर्षित नहीं था, लेकिन एक रात जिज्ञासा ने मुझ पर विजय प्राप्त कर ली। ये काफी मासूमियत से शुरू हुआ। एक दोस्त, कुछ बियर और वेब की गहराई में छिपी चीजों के बारे में बातचीत। मैंने पहले भी कहानियां सुनी थी, अवैध बाजारों की डरावनी कहानियां, किराए पर हैकर्स और इससे भी बदतर, लेकिन मैंने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। वास्तव में नहीं, मैं खुद देखना चाहता था। डार्क वेब पर नेविगेट करना URL टाइप करने जितना सीधा नहीं है। आपको यह जानना होगा कि अपनी पहचान कैसे छिपाई जाए। एक टोर ब्राउज़र, एक VPN, एन्क्रिप्शन की परतें, ये मूल बातें हैं। आप बिना सुरक्षा के इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में नहीं जा सकते। इसलिए मैंने अपना शोध किया। मैंने सुनिश्चित किया कि मैं सुरक्षित हूं, या ऐसा मैंने सोचा। जब मैंने पहली बार उन डिजिटल कब्रगाहों में कदम रखा तो यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा नीरस था। जरूर, वहां नकली सामान बेचने वाले काले बाजार थे और फोरम ऐसी चीजों पर चर्चा कर रहे थे जिनका जिक्र आप विनम्र लोगों के बीच नहीं कर सकते। लेकिन यह अपराध और अराजकता का वह जंगली पश्चिम नहीं था जिसकी मैंने कल्पना की थी। पहले तो नहीं। फिर एक रात नामहीन लिंक के समुद्र में बेतरतीब ढंग से ब्राउज करते हुए मुझे एक ऐसी साइट मिली जो अजीब लग रही थी। कोई आकर्षक बैनर नहीं, कोई मार्केटप्लेस मेनू नहीं, बीच में टेक्स्ट की एक पंक्ति के साथ सिर्फ एक काला पेज। क्या आप देखना चाहते हैं? नीचे 2 बटन थे, हाँ और नहीं। यह एक खराब फिल्म की तरह लगा, जैसे किसी ने जिज्ञासु लोगों को लुभाने की कोशिश की हो। लेकिन मैं पहले ही बहुत दूर जा चुका था, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरा कर्सर हाँ बटन पर चला गया। मैंने क्लिक किया। एक पल के लिए स्क्रीन काली हो गई। मुझे लगा कि यह किसी तरह की शरारत हो सकती है, लेकिन जब यह वापस लौटा तो माहौल बदल चुका था। मैंने जो देखा वह एक लाइव फीड था। कोई आवाज नहीं, सिर्फ तहखाने जैसी दिखने वाली जगह से कुछ धुंधली फुटेज। कैमरा स्थिर था, एक कोने में ऊपर रखा हुआ था, जो एक मंद रोशनी वाले कमरे की ओर देख रहा था। पहले तो कमरा खाली था। बीच में एक कुर्सी थी, दूर की दीवार के सामने किसी तरह की मेज थी। क्वालिटी खराब थी, लेकिन मैं फर्श पर दाग देख सकता था। मेरा पेट घूम रहा था, लेकिन मैं नजरें नहीं हटा पा रहा था। मिनट बीत गए और फिर बैकग्राउंड में दरवाजा खुला। 2 आकृतियां अंदर आईं, किसी को अपने पीछे घसीटते हुए। यह एक व्यक्ति था, नकाब पहने, बंधा हुआ और संघर्ष कर रहा था। उन्होंने उसे कुर्सी पर फेंक दिया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह से वे हिल रहे थे उससे मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इसका हिस्सा हूं, जैसे उन्हें पता था कि मैं देख रहा हूं। उनमें से एक आकृति कैमरे की ओर चली गई। उनका चेहरा एक मुखौटे के पीछे छिपा हुआ था। वे लेंस के ठीक सामने रुक गए, अपना सिर थोड़ा झुकाया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वे सीधे मुझे देख रहे थे। फिर धीमी, विकृत आवाज में जो मेरे स्पीकर से टकराई, उन्होंने कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। मैं स्तब्ध रह गया। अचानक स्क्रीन पर अस्पष्ट टेक्स्ट भर गया। पूरे पेज पर कोड की लाइनें चमक रही थीं, जो मेरे लिए पढ़ने के लिए बहुत तेज थीं। फिर फीड कट गई। मेरा डेस्कटॉप सामान्य हो गया, लेकिन मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। मैंने ब्राउजर बंद करने, सब कुछ बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे कंप्यूटर ने जवाब नहीं दिया। और फिर मेरा फोन बजा। मैं नंबर नहीं पहचान पाया। कांपते हाथों से मैंने जवाब दिया। दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला, लेकिन मैं सांसें सुन सकता था। धीरे धीरे, जानबूझकर मैंने फोन रख दिया। फोन फिर से बजा, वही नंबर। इस बार एक आवाज, वीडियो से वही विकृत आवाज, फुसफुसाते हुए, तुम्हें हाँ नहीं क्लिक करना चाहिए था। मैंने उस कंप्यूटर का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अगले दिन उसे नष्ट कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने अपना फोन नंबर बदल दिया, दूसरे अपार्टमेंट में चला गया और तब से डार्क वेब के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कभी कभी आधी रात को मेरा फोन बजता है। मैं कभी जवाब नहीं देता।